गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का विज्ञान। कक्षा 9 का विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में लिया हूं। मैं आपको कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक का वीडियो डालूंगा और डाल ही रहा हूं, 100 से ज्यादा डाल दिया हूं। गणित, विज्ञान, फिजिक्स जो है इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसको आपको आपके जीवन में भी ये काम आएगा और किताब में और कॉपी से और एग्जाम में तो काम आएगा ही। ये है ठोस, द्रव और गैस। क्या है? हाँ, ठोस, द्रव और गैस। ये एक शब्द होता है, उसका नाम है द्रव्य। क्या शब्द है? द्रव्य। लोग ये समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लड़के, कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले द्रव्य बता दूं, फिर ये बताऊंगा आपको। देखिए, द्रव्य जो है, द्रव्य वो है, मैं यहां लिख भी दूंगा अभी। द्रव्य वो है जो जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे लोहा, पानी, पानी में भी भार होता है, लोहा है, लकड़ी है, सोना, चांदी, हवा, हवा में भी भार होता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कक्षा 8-7 में कि एक ट्यूब ले लीजिए, उसको तौल लीजिए, फिर उसमें हवा भर के तौलिए तो वो ज्यादा होगा। तो हवा, तो ये तीनों मिला के द्रव्य कहलाता है। आ रहा समझ में? मैं यहां परिभाषा लिख दे रहा हूं, यहां देखिए, द्रव्य का परिभाषा में लिख दे रहा हूं, यहां देखिए। द्रव्य, द्रव्य में और द्रव में अंतर है, ये जान लीजिए। द्रव्य वो है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका अनुभव हम कर सकें। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन द्रव सिर्फ जो है वो द्रव अवस्था को कहते हैं। हालांकि वह भी बदला जा सकता है, द्रव को भी गैस अवस्था में और ठोस अवस्था में बदला जा सकता है, लेकिन बदलना अलग है और जो नेचुरल पाया जाता है वो अलग है। तो मैं आपको द्रव्य की परिभाषा बता रहा हूं कि वह पदार्थ, बोलिए, वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, स्थान, हाँ, घेरता हो, यानी स्थान घेरता हो यानी जगह लेता हो, स्थान घेरता हो, और उसका हम अनुभव कर सकें, अनुभव कर सकें, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। ये देखिए, ये परिभाषा हो गया। अब द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं, द्रव्य 3 प्रकार का होता है। द्रव्य का कितने भाग होता है? हाँ, 3 प्रकार का होता है। तो ये देखिए, 3 प्रकार का जो होता है वही मैं यहां लिखा हूं। 1 नंबर में होता है ठोस, और 2 नंबर में होता है द्रव, और 3 नंबर में होता है गैस। 3 नंबर में क्या होता है? गैस। अब देखिए, जो ठोस है इसका भी परिभाषा पूछता है, ठोस किसे कहते हैं, यह उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको देखिए बता रहा हूं, जिसका, देखिए, जिस द्रव्य का, यानी जिस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जिसका आयतन, जिसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो? दोनों, हाँ, निश्चित हो, उसे, आगे नहीं लिख रहे, आप लिख लीजिएगा या लिख दें, यहां निश्चित हो लिख दे रहा, चलिए, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे
जैसे लोहा, लोहा, लकड़ी, देख रहे हैं? हाँ, लोहा, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, जो ठोस हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठोस। द्रव देखिए, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कि जिसका आयतन निश्चित हो, आयतन क्या हो? हाँ, निश्चित, आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और बोलिए आकार निश्चित न हो। हाँ, आकार जो है क्या है? हाँ, निश्चित न हो, आकार निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव। हाँ, द्रव, ये द्रव है, ये द्रव्य है, ये अलग अलग शब्द है। द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध है, तेल, होता है कि नहीं? तो देखिए, जो जो द्रव हो, लिक्विड हो, उसे कहते हैं द्रव, माने द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित इसलिए होता है कि आधा लीटर आप लीजिए, कहीं भी रखेंगे तो आधा लीटर होगा, आयतन हो गया। लेकिन जिसमें रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गिलास में रखेंगे, गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। कटोरे में रखेंगे, कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा। बाल्टी में रखेंगे, बाल्टी में, जिसमें रखेंगे उसका आकार ग्रहण, तो आकार निश्चित नहीं होता है। अब एक और है, देख लीजिए, गैस। इसमें ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है सर। तो इसमें जो है लिखेंगे जिसका आयतन, क्या? आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता। दोनों क्या? दोनों निश्चित, हाँ, नहीं होता है। बहुत धीरा बोलते हैं हम, आप आराम से लिख सकते हैं सुन के भी। दोनों निश्चित नहीं होता है। जैसे हवा यानी ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन, देख रहे हैं? हाँ, SO2, जो भी गैस है, जो हवा हो, गैस हो, वो होता है गैस, उसका नाम ही है गैस। गैस का मतलब जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं हो। 1 ग्राम गैस ले लीजिए, पूरे कमरे में फैल जाएगा। 10 ग्राम भी गैस लेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। इतना इसका आयतन निश्चित होता है, ना इसका आकार निश्चित होता है। तो द्रव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वह है जिसका आयतन आकार दोनों। अब इसमें अंतर आता है, 1 मिनट आप और दे दें, है तो 1 मिनट आप और दे दें, मैं आपको अंतर बता दूं तीनों में कि अंतर आता है। तो आप लिखेंगे, न हो तो कल मैं अंतर डाल दूंगा, 20 अंतर डाल दूंगा आपको, मैं आपको जबानी 8-10 बता दे रहा हूं। देखिए, ठोस जो है वो कम जगह घेरता है, द्रव अधिक जगह घेरता है और गैस सबसे अधिक जगह घेरता है। ये सबसे आसान है। ठोस जो है वो बढ़ता नहीं है, द्रव नीचे की ओर बहता है और गैस चारों ओर बहता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब अभी आप जबानी याद हो जाएगा आपको। आप सुनिए ध्यान से। ठोस क्या करता है? बढ़ता नहीं है। द्रव क्या होता है? नीचे की ओर बहता है। गैस चारों ओर बहता है। ठोस कम जगह घेरता है, द्रव अधिक जगह घेरता है और गैस सबसे अधिक जगह घेरता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। याद रखिए। उसी तरह से ठोस का घनत्व तो अधिक होता है, द्रव का घनत्व तो कम होता है और गैस का घनत्व तो सबसे कम होता है। समझ रहे ना? हाँ, ठोस जो है, आप कोई चीज, ईंटा ले लीजिए, एक ईंटा देखे होंगे, ईंटा, पत्थर, लोहा, ये ठोस है, बस ये जान लीजिए। द्रव वही है, पानी। तो इसमें मैं अंतर जो है थोड़ा सा आपको लिखवा दूंगा अगर आप कल कहेंगे तो। और मैं आपको 9th क्लास का वीडियो रोज नहीं पड़ेगा, आपको 2 दिन 4 दिन नागा देके जाएगा, आराम से पढ़िए। और जब मौसम और थोड़ा बढ़िया हो रहा है बरसात के बाद, तो रोज हर क्लास का डाल देंगे, 4-4, 5-5 वीडियो रोज डाल देंगे, 10-10 मिनट का, सब लोग देखें। और मैं हूं असलम सर।